तोते लगाते आ रहे हैं। आए राजा हरिश्चंद्र के जीवन की बड़ा ही अयोध्या के बीच में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते हैं। शांति का माहौल बनाए रखें, माताएं बात नहीं करें। विवाह हुआ, तारा नाम की महारानी घर में आती है। समय बीतने के बाद एक घर में बेटे का जन्म हुआ और नाम है रोहितदास। राजा हरिश्चंद्र महारानी तारा रोहितदास बड़े धर्मात्मा राजा हैं। कोई भी द्वार पर आता तो कभी खाली हाथ न जाता। महाराज हरिश्चंद्र की यश की कीर्ति देवताओं में भी चर्चाएं हो रही हैं, ऋषियों में भी चर्चाएं हो रही हैं। राजा इंद्र का एक बार दरबार लगा था और राजा इंद्र के दरबार में बड़े बड़े ऋषि वहां पर थे। विश्वामित्र वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ जी राजा हरिश्चंद्र के गुरु हैं और वशिष्ठ जी अपने शिष्य हरिश्चंद्र की तारीफ करते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। मेरा शिष्य कितना दानवी राजा, आज तक इस धरती पर कोई हो नहीं सकता। विश्वामित्र कहते हैं कि हम पहले परीक्षा करेंगे और तब आपकी बात पर विश्वास करेंगे। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए सूकर का रूप बनाया। सूकर का रूप बना के राजा हरिश्चंद्र के बगीचे में जाकर पहुंचे। देखा बगीचा बहुत सुंदर है, पहरेदारी पर माली खड़ा है। आज विश्वामित्र सूकर बन के सारी सारे बगीचे को, फूल पेड़ पौधे सब उखाड़ के पूरे बगीचे को तहस नहस कर दिया। माली जब आया तो माली की जंघा को फाड़ दिया। माली दुखी होकर और चिल्लाता हुआ राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। अरे राजन, बगिया में एक सूकर आ गया, उसने सारे बगीचे को बर्बाद कर दिया और मैंने उसे भगाने की कोशिश की तो देखो हमारा ये क्या हाल कर दिया है। हरिश्चंद्र बोले ठीक है तुम जाओ, हम सवेरे आएंगे और तब उस सूकर का वध करेंगे, क्योंकि ये संध्या का समय है और संध्या का समय हमारा फर्ज होता है कि संध्या के समय कभी अपने द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। संध्या के समय माताओं, आपसे किसी का भी झगड़ा हो गया हो, कितनी भी दुश्मनी चल रही हो, अगर संध्या के समय आपके द्वार पर आता है तो आपको उसको बिठाना, उसका सम्मान करना, ये आपका फर्ज बनता है। चाहे कितना भी दुश्मन हो, अगर द्वार पे आ जाए तो कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। संध्या के समय मैं उस सूकर को भी कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे सूर्यवंश में ये नियम है कि जब हम किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं तो किसी को हम कष्ट भी नहीं दे सकते हैं। जानवर को दुखी रखना, जानवर को कष्ट देना, घर में अगर नारी दुखी रहती है, घर में अगर पशु दुखी रहते हैं तो याद रखना उस घर को दरिद्रता कभी छोड़ नहीं सकती है। कहते हैं जाके घर में पशु दुखारी, जिसके घर में पशु दुखी हो, जाके घर में पशु दुखारी, तिरियां अथ दुख पाए और बाके घर की दरिद्रता कभू दूर ना जाए। उसके घर की दरिद्रता, उसके घर की गरीबी कभी दूर नहीं जा सकती है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तुम जाओ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, सवेरे आऊंगा। तो राजा हरिश्चंद्र, माली चला गया,
विश्राम किया। सुबह हुआ, हरिश्चंद्र सेना लेकर पहुंच गए बगिया। चारों ओर से बगीचे को घिरवा लिया और कह दिया किसी के हाथों से सूकर निकल गया तो उसकी सजा उसे मौत दी जाएगी। सूकर बड़ा समझदार, और किसी के पास से नहीं, राजा हरिश्चंद्र के ही पास से निकला। अब राजा की बात है, कोई कुछ कह नहीं सकता। अब राजा से तो कोई कहेगा नहीं कि फांसी अब तुम्हें दी जाएगी। राजा उसके पीछे पड़ जाते हैं। याद रखना मेरे प्रिय श्रोताओं, सूकर का रूप छोड़कर तुरंत विश्वामित्र अपने संत रूप में आते हैं। हरिश्चंद्र ने देखा, स्वामी जी प्रणाम, आनंद में रहो। आप इधर सूकर जाता हुआ देखा। विश्वामित्र ने कहा हमने तो कोई सूकर देखा ही नहीं। और कौन है आप? हरिश्चंद्र बोले आप हमको जानते नहीं हैं। विश्वामित्र बोले आपके माथे पर तो नहीं लिखा कि आप फलाने सिंह। आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा कौन है आप। हरिश्चंद्र कहते हैं मैं अयोध्या नरेश दानवी राजा हरिश्चंद्र हूँ। हरिश्चंद्र हैं आप? अरे अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए, तुम्हारे जीवन धन्य हो गया। तुम्हारे ही पास में तो आ रहा था, और अच्छा हुआ कि आप तो रास्ते में ही मिल गए। क्यों आ रहे थे? बोले घर में बेटी है जवान, विवाह करना है, और हम ठहरे महात्मा, कुछ नहीं हमारे पास। थोड़ा धन मिल जाता तो हम अपनी बेटी का विवाह कर देते। राजा बोले मांग लो बेटी का विवाह, तो क्या हम तो किसी से मनाही नहीं करते हैं। विश्वामित्र ने कहा संकल्प कर दो। संकल्प के लिए दक्षिणा होती है, हमारे पास में है नहीं। हरिश्चंद्र से बोले विश्वामित्र कुछ तो होगा। राजा बोले कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो होगा। राजा ने कहा हाँ, हमारे खजाने की चाबी है और घोड़ा की लगाम है, इसको ले सकते हैं। संकल्प में दे दिया राजा ने। और उसके बाद राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कहा दान में हमको 60 भार सोना चाहिए। हरिश्चंद्र विश्वामित्र को लेकर के घर आए, ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, स्वागत किया, सम्मान किया। अब खजाने का जो मालिक था उससे कहा भैया महाराज को 60 भार सोना खजाने में से निकाल करके दे दीजिए। और ये आप देख रहे हैं माननीय श्री राम बाबू प्रधान साहब की ओर से हमको ये सम्मान किया। फूल माला से 511 मुद्राओं से हमको भेंट किया है। एक बार जोरदार ताली के साथ ऐसे भक्तों का स्वागत और सम्मान करें। हमेशा यश कीर्ति इनकी हमेशा बनी रहे, घर में हमेशा खुशियों के दीप जलते रहे, वैभववान रहो, यही भगवान से कामना और आकांक्षा है। बोल सतगुरुदेव भगवान की। खजाने के मालिक ने कहा चाबी तो दो, तब खजाना मैं दूं। चाबी देने के लिए राजा ने जेब में हाथ डाला, लेकिन चाबी तो जेब में थी नहीं। चाबी कहाँ है? किसके पास? विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र कहते हैं ये राजा चाबी मेरे पास में है, और ये चाबी ही नहीं, ये खजाना ही नहीं, अयोध्या की हर चीज पर मेरा अधिकार है। जहां तक अयोध्या की सीमा है वहां तक मेरा अधिकार है। तेरा यहाँ कुछ नहीं है, तुझे 60 भार सोना देना है। कहां से दोगे ये तो तुम ही जानो, क्योंकि तुझे बड़ा धर्मात्मा राजा कहते हैं, तुझे बड़ा दानवीर राजा कहते हैं। आज हरिश्चंद्र को ये मालूम हुआ तो राजा हरिश्चंद्र के पैरों तले धरती खिसक गई।
और राजा हरिश्चंद्र पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़े, लेकिन खुद को संभाल कर वही वाली बात याद आ गई कि सूर्यवंशी अपने प्राण दे सकते हैं लेकिन वचन से मुकर नहीं सकते। राजा तुरंत उठ करके खड़े हो गए और विश्वामित्र से कहते हैं, गुरुदेव आपने जो कहा मैं वो करूंगा, एक छोटा सा मौका चाहता हूँ, पत्नी से मुझे 2 बात करनी है और उसके बाद में जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। विश्वामित्र बोले, पत्नी? आपकी पत्नी? अरे आप कहां भूल बैठे हैं, वो महारानी है, वो रानी है, और जब उसे ये पता चलेगा कि तेरे पास कुछ नहीं तो तेरी रानी क्या तेरा साथ देगी? हरिश्चंद्र कहते हैं, विश्वास तो पूरा है, अगर समय आने पर वो भी मना कर देगी तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे पूछूंगा जरूर, थोड़ा सा समय हमको दे दो। विश्वामित्र कहते हैं, तुम भूल गए हो ए राजा हरिश्चंद्र, एक दिन वो होता है काऊ देना पाले सुआ उड़ जाएंगे, काऊ देना पाले सुआ उड़ जाएंगे। सभी मिलके गाइए। काऊ देना पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। जय हरि बोल। जिस रानी की बात करता, जिस पत्नी की बात करता, सुन, अरे कोई मत गर्व करो तिरिया पे, कोई मत गर्व करो तिरिया पे, कोई मत गर्व। एक दिन वो होगा, अरे एक दिन देखता जाएंगे, काऊ न पाए सुआ जाएंगे। क्योंकि आप खुद अंजवा के देख लेना, जब आपका बेटा बड़ा होता है, आपकी पत्नी कोई बात आपकी तरफ कभी नहीं बोलेगी, अपने बेटे की तरफ बोलती है, तुम्हारी तरफ लेना बंद कर देगी, आप आपके बेटे की तरफ लेना शुरू कर देती है। वही बात विश्वामित्र जी समझाते हैं। और अरे कोई मत गर्व करो बेटा पे, कोई मत गर्व करो बेटा पे,
बेटा अपना नहीं, पत्नी अपनी नहीं, माया भी साथ न देगी। इसीलिए क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा, मिट्टी के खिलौने तो मिट्टी में। ऐसे नाना प्रकार से हरिश्चंद्र को समझाया और बोले अगर विश्वास है तो फिर जाओ, चले जाओ। राजा गए महलों। तारा प्रतिदिन की तरह आरती की थाली स्वागत में लाई। राजा नीचे गर्दन डालकर बोले रानी, आरती तो उसकी की जाती है जो राजा होता है। मैं राजा तो नहीं हूं, फिर ये आरती किसके लिए? तारा बोली, आज बड़े सवेरे सवेरे कैसी बात किए जा रहे हो? मैं आरती कोई नई तो नहीं कर रही, रोज करती है। हरिश्चंद्र कहते हैं रोज करती हो लेकिन आज मत करो। ये आरती मेरे सामने से हटाओ क्योंकि ये मुझे शोभा नहीं दे रही है। तारा ने थाली को नीचे रख दिया और महाराज से पूछने लगी, राजा को बैठा लिया। कहिए महाराज, आज इतने उदास क्यों हो? हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी अब मैं क्या कहूं, ऐसा समझ लो कि आज मैं कुछ भी नहीं हूं। वो कैसे? राजा कहते एक महात्मा ने पूरा राज मुझसे ले लिया, कुछ नहीं रहा, न ये अयोध्या और न मैं राजा। तारा क्या कहती है? तारा कहती है राज्य चला गया, रोते काहे को? अरे चला गया, चला जाने दो, हम आप जीवित हैं, कुछ भी करेंगे लेकिन महात्मा को कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। राजा ने कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। राज्य जाने का दुख तो रानी मुझे भी नहीं है, लेकिन दुख एक बात का है। किस बात का महाराज? दुख इस बात का है कि सब कुछ तो चला गया, केवल 60 भार सोना और बचा है, वो भी उस महात्मा को देना है। अब रानी तारा भी रोने लगी, बोली चलो हम भी बिछने को तैयार हैं, बेच दीजिए हमें, लेकिन महात्मा का कर्ज अदा कर दो। बेटा भी भाग के आ गया, माता पिता बिकने को जा रहे हैं तो मैं कहां रह जाऊं, तो बेटा भी साथ जाने को तैयार हो गया। आप जाओगे तो हम भी साथ चलेंगे। तीनों प्राणी, राजा, रानी, बेटा चले। अयोध्या वासियों को पता चलता है कि राजा अयोध्या को छोड़ के जा रहे हैं। अब ये दृश्य ऐसा है, एक बार विचार करो, ये समय राजा के ऊपर है, अगर यही समय हमारे ऊपर होता तो हमारे ऊपर क्या बीत रही है। जब बेटा परदेश नौकरी के लिए भी जाता है तो घर से वो भी दुखी होके जाता है, और राजा तो हमेशा हमेशा के लिए अपना घर परिवार गांव सब छोड़ के जा रहे हैं। तो सोचिए राजा को कितना कष्ट होगा। अयोध्या वासियों को मालूम हुआ, विश्वामित्र दौड़ के आए, देखा राजा के वस्त्र पहन के जा रहा है, रानी महारानी की तरह जा रही है। विश्वामित्र कहते हैं तुम राजा नहीं हो और ये राजा के वस्त्र भी पहन के नहीं जाओगे, ये महारानी के गहने उतरवा दिए, राजा के राजसी वस्त्रों को उतरवा दिया, एक भिखारियों की तरह वस्त्र दे दिए पहनने को। राजा ने वस्त्रों को सरोधार किया और तीनों प्राणी अयोध्या को छोड़ के चल देते हैं।
जब उस समय राम जी अयोध्या को छोड़ के जा रहे थे तो पूरी अयोध्या रोई विकल हुई रुदन कर रही थी। आज वही दशा जब राजा हरिश्चंद्र पूरी अयोध्या को छोड़ के जा रहे हैं तो आज भी प्रजा रुदन कर रही है। जब हम आए जगत में ये जग हंसा हम रोए, अब ऐसा कोई काम कर चलो जो हम हंसे जग। आज राजा हरिश्चंद्र के जाने के लिए पूरी अयोध्या रो रही है, पूरी अयोध्या रुदन कर रही है, विकल हो रही है, पक्षी भी रो रहे हैं। हरिश्चंद्र कहते हैं पक्षियों, अयोध्या वाले तो बंधन में हैं, इसीलिए ये मेरे पीछे नहीं आ पाएंगे। आप तो बंधन में नहीं हो, आप तो मुक्त हो। आपको जब भी आपका मन करे आप आ जाया करना, फिर आप क्यों रहे? ऐसा लग रहा हो मानो वृंदावन को छोड़कर कन्हैया जा रहे हो। राजा हरिश्चंद्र अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं। माँ मुझे क्षमा कर देना, आपसे वादा तो हमने यही कहा था कि जीवन भर आपके साथ आपके पास ही रहेंगे, लेकिन ये समय को मंजूर नहीं है माँ, इसीलिए आज मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। मुझसे कोई भी अगर भूल हो गई हो, अनजाने में कोई गलती हो गई हो, माफ कर देना हमें। रानी ने भी ऐसे बड़ी नम्रता से धरती माँ को अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा, बेटा रोहितास दोनों चल दिए बिकने के लिए। बारह समय जो समय चाहता है वो करवा लेता है। कोई भी अपनों से दूर होना नहीं चाहता, कोई भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन समय ये सब करवा देता है। आज चले राजा रोते हुए जा रहे हैं, विलखते हुए जा रहे हैं, रानी तारा भी रो रही है। आज अयोध्या का कण-कण बड़ा उदास है, पशु पक्षी भी बड़े उदास हैं। राजा हरिश्चंद्र वहां से आगे बढ़े हैं। अरे राजा रानी बड़े आज तीनों प्राणी रोते हुए विलखते हुए जा रहे हैं। उस समय का हाल कहा नहीं जाता। बेटा रोहितास का चेहरा बड़ा उदास है। तीनों प्राणी आगे बढ़े हैं, अयोध्या को छोड़ के जा रहे हैं। अरे राजा रानी बड़े बारी धूप चलो जावे, बड़ी तेजी से धूप पड़ रही है, चला नहीं जा रहा है। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं बारे समय कैसी करूं कहाँ को जाऊं। आज राजा हरिश्चंद्र कहते हैं अब मैं अयोध्या के लायक नहीं रहा। नंगे पैर तीनों प्राणी चलते हुए जा रहे हैं। रोहितास कहने लगा पिताजी, अरे बेटा सुनाई बड़ी प्यास मोह लगी है।
अरे रोए के राजा बोलने लगे। आज रोहितास कह रहा है पिताजी बड़ी जोर से प्यास लग रही है, पानी पिला दो हमें। राजा कहते हैं बेटा इस समय पानी पीने का नहीं है। क्यों? तो राजा कहने लगे सुनो, अरे बेटा सुन ले आज परीक्षा तेरे बबुला की। अरे धर्म बिगाड़ो जाए बिना तुम्हारे जा दुनिया। आज रानी तारा बोली इसको पानी पिला दो, इसका मुंह सूख रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है। तारा बोली महाराज हमसे भी चला नहीं जाता, बेटे को पानी पिला दो, थोड़ा आराम कर लो तब आगे को बढ़ेंगे। राजा बोले रानी आप समझदार हो के कैसी बात करती हो? क्यों? आज रानी तारा से राजा हरिश्चंद्र बोले हैं सुनो, मेरी बनी बनाई कछु थोड़ी रह गई से हमारी बोले हमारे राज्य की सीमा कुछ और रह गई है, इसीलिए रानी आगे को बढ़ चलो, क्योंकि आप नहीं जानते हैं आज राजा हरिश्चंद्र रानी को समझा कर बोले हैं सुनो रानी, जहां तक मेरा राज्य है तहां तक हम पानी भी नहीं पी सकते हैं, वहां तक हम विश्राम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने विश्राम किया, अगर हमने जल की ओर देखा भी तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसीलिए राजा रानी से कहते हैं और सुनो, अरे जो हम खावे राज में खाना, मेरे सिर पर चढ़े गो मन माना, और अरे धर्म की ओयानी कछु थोड़ी रह गई से हमारी राजा बोले हैं रानी से सुनो, तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपकी ये दशा देखकर मुझ पर रुका नहीं जाता, लेकिन तुम बताओ रानी मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे विधि गई अपना पाल पति मढ़रानी, अरे दरा दरा मारी फिरे हमारी रानी, अरे विधि गई अपना पाल पति मढ़रानी, और राजा कहते हैं सुनो रानी, अरे राघुवई जब राम बसे और ध्यान वही जो रानी के और तिरिया वही पति संग जरे और पुत्र वही जो पिता के गए।
जब तक शासन रहे मेरी रानी, जब तक शासन रहे मेरी रानी, अरे पिए जब तक शासन रहे। रानी तारा से बोले हैं रो नहीं, थोड़ी धीरज धारण करो। आज राजा बोले तासो ले बेटा को गोद आगे की सीधा लगाए ले, तासो ले बेटा को गोद आगे की सीधा लगाए ले। सतगुरुदेव भगवान की। यही तो भगवान की कथा है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। चंद्र और ये एक दिन रोहितास से बोली है बेटा बगिया में चले जाओ, थोड़े फूल ले आओ क्योंकि पूजा का समय हो गया। आज बेटा रोहितास बगिया के लिए चला तो रानी तारा उदास होकर बोली बेटा जा तो रहे हो लेकिन लौट के जल्दी आना है। रोहितास ने कहा माँ चिंता मत करना, शाम के होते ही पहले मैं आ जाऊंगा घर। बेटा इतना कह के बगीचे में पहुंचा, रोज रोज पे हाथ डालता है, फूल तोड़ के छुबरिया में रखता है, लेकिन कपटी विश्वामित्र को चैन नहीं है। विश्वामित्र एक पुष्प में नाग का सर्प का रूप बनाकर बैठ गए। जो बेटा ने हाथ बढ़ाया तो आज रोहितास की उंगली में उस सर्प ने डस लिया। आज वो बेटा बगिया में रोता रहा, चिल्लाता रहा माँ, अरे माँ, अरे माँ, इस बगिया में कोई हो तो एक बार मेरी माँ से जाकर कह दो, मेरी माँ मुझे जरूर बचा लेगी। और इतना कह करके रोहितास जमीन पे गिर पड़ा और मुंह से झाग बहने लगा। तारा देख रही है अभी नहीं आया, शाम होने जा रही है। तब तक विश्वामित्र पहुंच गए नगर में, पूरे नगर में आवाज लगा दी सुनो काशी के लोगों, एक बेटा गया बगिया में, उसे किसी काले सर्प ने डस लिया। नहीं पता किसका है लेकिन माँ को बुलाता है। अगर उसकी माँ मेरी बात सुन पा रही हो तो वो जाकर के अपने बेटे को देखे। तारा के कानों में आवाज पहुंची, तारा दौड़ी, भागती हुई तारा बगिया में बगीचे में पहुंची है जहां रोहितास की लहज पड़ी है, मुंह से झाग बह रहा था। आज तारा बेटा की लहज को गोद में ले लिया और वो माँ गैया की तरह से मिलाप करने लगी है, रोने लगी है। भगवान ऐसा दिन किसी माँ को न दिखाना, क्योंकि एक माँ गरीबी सहन कर सकती है, कष्ट सहन कर सकती है, दुख सहन कर सकती है, एक माँ बेटे को सहन नहीं कर सकती है। माँ के दिल में बेटे के लिए क्या ममता होती है
ये माँ जानती है। और वो तो अकेली माँ है, कोई नहीं उसके साथ। घर परिवार गांव पहले छूट गया, पति का साथ छूटा, अब एक बेटे का साथ था, आज वो भी उससे छूट गया। अब तो पागलों की तरह से बगिया में रोने लगी, चिल्ला रही है। बेटा रोहितास से पूछती है, तूने तो कहा था जल्दी लौट के आऊंगा, और तूने जल्दी घर तो लौट के नहीं गया, तूने दुनिया को छोड़ दिया। रोहितास की लहस पर माँ फूट फूट के रोती है। बेटा एक बार अपनी आवाज सुना दे, तेरी माँ तुझे बुला रही है। एक बार अपनी माँ के लिए लौट के नहीं आ सकता। ऐसी दुख की आई घड़ी, तारा बगिया में रोए पड़ी। ऐसा संकट है, ऐसा दुख है, न किसी से कहा जाता है न सहा जाता है। तारा मानो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। जब एक माँ अपने इकलौते बालक को छोड़ती है, उस समय का कष्ट वो माँ बता सकती है, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो बता सके। आज तारा रोकर कहती है, ऐसी दुख की आई घड़ी, तारा बगिया में रोए पड़ी। ऐसी दुख की आई घड़ी, तारा बगिया में रोए पड़ी। सहारा है जहाँ तेरी माँ चली जाए, तू ही बता बेटा। नाना प्रकार से माँ विचार करती है और फूट फूट के रोती है, कहती है वो माँ, अब तुम ही बताओ बेटा, तेरी मैया संकट की आई घड़ी, संकट की आई घड़ी, तारा बगिया में रोए पड़ी। ऐसी दुख की आई घड़ी, तारा बगिया में रोए पड़ी।
बेटा अपने बेटे को माँ कभी छोड़ नहीं सकती है। बेटा माँ को छोड़ देता है। तारा वही बात कहती है, बेटा कभी हमने न छोड़ा तुम्हें, मुसीबत थी तब मैंने तुझे कभी न छोड़ा। आज तू मेरे लायक है तो आज तू मुझे छोड़ के चला गया। आज वो माँ नाना प्रकार से रोती है, ऐसी क्या जो हुई गई जो बेपता की आई घड़ी, बेपता की आई घड़ी, तारा बगिया में रोए, ऐसे दुख की आई घड़ी, मैया बगिया में तारा रोती रही और आधी साड़ी को फाड़ के बेटे के ऊपर डाल दिया और खुद बेटे की लहस को लेकर के मरघट की ओर चली। मरघट में पहुंची, अपने हाथों से चिता बना रही है। हरिश्चंद्र का पहरा है उस मरघट पर। हरिश्चंद्र दूर से देखते हैं, आवाज लगाई, कौन है भाई इतनी रात में बगिया में क्या कर रहे हो? पास में आए, तारा तुम आधी रात के समय इस मरघट में क्या कर रही हो? तारा रो पड़ी, महाराज बेटे को किसी काले सर्प ने डस लिया, इसका दाह संस्कार करने आई थी और आप मिल गए हैं तो आप ही इसका दाह संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र बोले हाँ कर तो देंगे, लेकिन जहां मैं नौकरी करता हूं उसकी बात का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। कैसी बात समझी नहीं? तारा बोले, हरिश्चंद्र तारा से कहते हैं कुछ कर का टका दे दो हमें और हम इसका दाह संस्कार कर देंगे। तारा बोली, अपनों से भी कोई कर का टका मांगता है क्या? आप भूल गए हैं मैं आपकी रानी हूं, ये आपका बेटा है, आप हमसे भी कर का टका की बात करते हो। तारा ने जब ये कहा, राजा हरिश्चंद्र बोले रानी हो तो क्या हुआ, अपने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं, इसीलिए हमको कुछ कर का टका दो और तभी ये लाज चलेगी। तारा बोली, महाराज ऐसा कभी मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि आप हमें इस मोड़ पर लाकर के खड़ा करेंगे। क्या गलती थी मेरी, तुम्हारे साथ में बिकने के लिए चली आई, तुम्हारी बदनामी न हो और आज आप हमसे ऐसी बात कर रहे हैं। रानी तारा जब ये कहती है तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अच्छी बात, लेकिन शायद एक बात नहीं मालूम आपको। कौन सी बात? तारा बोली, हर वक्त आपकी आज्ञा का पालन किया। तो हरिश्चंद्र कहते हैं सुनिए, अरे याद करो उस दिन की। कौन से दिन की? तो राजा समझा कर बोले हैं, सुनो रानी तारा, अरे ले बहादों को नाम ओ याद करे बात न की रे गोरी,
हरिश्चंद्र समझा कर बोले, अरे ले भागों को नाम याद करे बात लगी गोरी, और गावंगी की छुटा गगरिया लाए थे गोरी, अरे गावंगी की छुटा तो मैंने आपसे कहा था कि मेरा घड़ा उठवा दो, तब आपने क्या जवाब दिया था याद है आपको? हरिश्चंद्र बोले सुनो, अरे भाई उस दिन आपने कहा था कि मेरे पास घड़ा ब्राह्मण का है तो आपके पास में घड़ा महंतर का है। बोले राजा, अरे भाई तुम बात न पंडितानी, अब धरने लगी सब गावन गंगा को कहानी, अरे धरने लगी और इसीलिए सुनिए, अरे नारे गपन के और एक टका के काज रात दिन मरघट में सूखे, अरे टका के घड़ी ऐसी होती है कि ये कभी टाली टलती नहीं है। विपत्ति की घड़ी वो होती है कि इसमें अपने भी साथ छोड़ देते हैं। आज रानी तारा वही याद करती है और कहती है, नहीं पूछता है, अपना सगा भाई भी पहचानने से इनकार कर देता है। याद रखना, अरे विपत्ति में भैया पूछे,
बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आज आधी साड़ी बची है वो कफन में दे दी है, और तारा शर्म की वजह से गांव में नहीं जाती है। गांव के बाहर मंदिर है, उसी में जाकर के रुक जाती है। विश्वामित्र ने 2 बच्चों की चोरी की है और आवाज लगा दी, आपके गांव में एक डाहिन आ गई है जो बच्चों को मार देती है। आज राजा हरिश्चंद्र को मौका दिया गया मारने का। तलवार हाथ में ली, मंदिर के अंदर पहुंचे, केसों को पकड़ के उठाया और कहा, तारा तुम, आज तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तलवार ली, राजा हरिश्चंद्र ने तलवार लेकर के रानी तारा को जैसे ही मारना चाहा तो विश्वामित्र ने देखा, लग रहा ये तो मार ही देगा, रोकना पड़ेगा इसे। तलवार जैसे ही ऊपर उठाई तो विश्वामित्र ने वहीं आकर के तलवार को पकड़ लिया। क्या करने जा रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या कर रहे हो? अरे और तो कुछ रहा नहीं देने को, प्राण बचे हैं, कहो तो ये भी दे दूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, मुझे आपके प्राणों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो परीक्षा ली थी और आप परीक्षा में बिल्कुल पास हो चुके हैं। तारा बोली, जी कैसी परीक्षा? हमारा तो बेटा भी चला गया। बोले नहीं, अपने बेटे को आवाज लगाओ। आज राजा हरिश्चंद्र आवाज लगाते हैं। रोहिदास खेलता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। विश्वामित्र ने पुनः राजा हरिश्चंद्र को वापस कर दिया और पुनः राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में आकर के राज्य करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज की कथा से हमको सीख, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए। आज की कथा से ये सीख करके जाना कि कितना भी दुख पड़े, कितनी भी मुसीबत पड़े, मरना नहीं है, उसका सामना करो। और जो मुसीबत को पार कर देता है और उसे कभी उस मुसीबत का एहसास नहीं होता है, क्योंकि सुख और दुख का भगवान ने जोड़ा बनाया है। माताओं, आज सुख है तो कल दुख भी है, और अगर आज दुख है तो कल सुख भी है। क्योंकि मुश्किलें तो दिल के इरादे अंजवाती है, मुश्किलें तो दिल के इरादे अंजवाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। गिर कर के हिम्मत मत हार ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो आज की कथा से ये सीख कर जाइए, कितनी भी मुसीबत हो, हिल मिल के और सब में मिलके उसको भी काट लेना, लेकिन कभी दुखी मत होना। प्रेम में हिल मिल के रहते, प्रेम सबका सार है, और प्रेम में जो हिलमिल के रहता है समझो बेड़ा पार है। जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ दुख भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा जहाँ तक हो सके एकता बना के घर परिवार में कोई मुसीबत है तो एक साथ उसे उसका दुख को दूर करने का हल निकाले, ना कि अपने प्राणों को देने का कोई उपाय करे। बोल गोविंद भगवान की जय।